हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। बच्चों, आपने बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लिया है और आपका बोर्ड एग्जाम भी अच्छा गया है। बट फिर भी क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद हम देखते हैं तो हमारा मार्क्स कम आया हुआ होता है। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे हमारा एक्सपेक्टेशन से मार्क्स कम हुआ रहता है। सो बच्चों, क्या होता है जब आप एग्जाम में आंसर लिखते हो तो ऐसे बहुत से कॉमन मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से आपका कम से कम 5 to 10 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो बच्चों, सबसे पहला आपका कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं कि हम लोग आंसर को पॉइंट वाइज नहीं लिखते बेटा। सो आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, आपको जो भी आंसर लिखना है वो पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। बहुत से बच्चे पूरा भर भर के पैराग्राफ लिखते हैं। तो बेटा, पैराग्राफ भरने से कुछ मतलब का नहीं होता। आप कितना भी पैराग्राफ भर लो, कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने पॉइंट वाइज आंसर या फिर सही पॉइंट्स नहीं लिखे हैं आपके आंसर में। तो पहला आपको क्या करना है, आपको आंसर जो लिखना है बेटा वो क्या लिखना है, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। ठीक है। दूसरा जो कॉमन मिस्टेक होता है बेटा वो देखते हैं, वो क्या होता है, डायग्राम। अगर आप डायग्राम की बात करोगे तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं बेटा, डायग्राम बनाते हैं बट वो उतना अच्छे तरीके से डायग्राम नहीं बनाते। बेटा, डायग्राम में कभी भी आपको नीट एंड लेबल डायग्राम बनाना है। बहुत से बच्चे प्रॉपर लेबलिंग नहीं करते। लेबलिंग अगर आप नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको लेबलिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है और सही लेबलिंग करनी है। दूसरा पॉइंट जो डायग्राम में याद रखना है बच्चों, वो क्या, हमेशा डायग्राम को आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। किससे ड्रॉ करना है, पेंसिल से। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पेन का यूज़ करते हैं। सो बेटा, डायग्राम के लिए आपको पेन यूज़ नहीं करना है और नीट एंड लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिले डायग्राम में। चलिए अब देखते हैं थर्ड मिस्टेक जो आप बोर्ड एग्जाम में करेंगे वो क्या है, मिसिंग कीवर्ड्स। बच्चों, हमने बहुत सारा पॉइंट लिख दिया। आप एग्जाम में एग्जाम देकर जब आओगे तो आपको लगेगा कि सर मैंने पेपर तो बहुत अच्छा लिखा था, बट एग्जाम में जो बेटा क्वेश्चन पूछता है वो लिखना जरूरी है। आप अपने मन से कुछ भी लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सो आपको कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है। जो भी क्वेश्चन पूछा है बेटा तो उसके अंदर जो कीवर्ड्स आएंगे, क्योंकि आपको भी पता है हमको पॉइंट पे मार्क्स मिलते हैं। बच्चों, जिस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो आपके आंसर शीट में होना बहुत जरूरी है। तो कीवर्ड्स को आप मिस नहीं करें। चलो अब चौथा पॉइंट अगर आप देखें जो आपको एग्जाम में मिस्टेक करते हैं बेटा, ओवर राइटिंग, है ना। बहुत से बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो ओवर राइटिंग बहुत करते हैं। सो बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम में ओवर राइटिंग नहीं करनी है। सपोज आपने कुछ भी आंसर लिखा, सपोज आपने लिखा है फर्टिलाइजेशन, अगर ये आपका बेटा ये गलत भी हुआ तो आपको पूरा ऐसा उसको पेंटिंग नहीं करना। आपको जस्ट एक सिंगल एक कट मारने, एक ऐसा सिंगल बेटा क्रॉस मार के फिर आपको आगे बढ़ जाना, ना कि पूरा आपको ऐसा पेंट करना है। ठीक है। सो आप कोशिश करो कि ओवर राइटिंग से बचो। ओवर राइटिंग से क्या होता है बच्चों, आपका पेपर प्रेजेंटेशन जो होता है वो खराब दिखता है। तो आपको ओवर राइटिंग को अवॉइड करना है। ओवर राइटिंग करोगे तो क्या होगा, आपका जो पेपर चेकर होगा वो जनरल मार्किंग करके आगे निकल जाएगा। तो आपको ओवर राइटिंग से बचना है जिससे कि आपके मार्क्स ना कट हो। सो बच्चों, अभी तक के ये पॉइंट आप याद रखना कि आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं, डायग्राम नीट एंड क्लियर ड्रॉ करना है और पेंसिल से ड्रॉ करना है, कीवर्ड्स को इंक्लूड करना है आपके आंसर शीट में और ओवर राइटिंग से बचना है। चलो अब आगे के पॉइंट देखते हैं। आगे पॉइंट देखोगे बेटा तो क्वेश्चन नंबर, प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर बेटा जब भी आप लिखते हो आपको प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखना जरूरी है। आप हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 का आपने आंसर जो लिखा है वो ए का लिखा है, ठीक है, बट आपने क्वेश्चन नंबर जो डाला हुआ है वो बी डाला है, तो बेटा आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सो इसलिए आपको तो लगेगा सर मैंने आंसर लिखा था, बट आपने क्वेश्चन नंबर 3 का आपको लिखना था बी और आपने यहाँ पे मार्क्स लिखा क्या है ए, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चन नंबर लिखोगे बेटा उसी के हिसाब से एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा। तो आपको प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत जरूरी है। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर ध्यान से लिखना कि आप कौन सा क्वेश्चन नंबर लिख रहे हो, उसके कौन सा सबसेक्शन लिख रहे हो और उसी का आंसर आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन नंबर ए लिखा और आंसर क्वेश्चन 3 का ए लिखा और आंसर आप बी का लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो आपको क्वेश्चन नंबर प्रॉपर लिखना है बोर्ड एग्जाम में। चलो अगला पॉइंट अगर आप देखोगे बच्चों तो क्या है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इररिलेवेंट पॉइंट एग्जाम में लिखते हैं। अगर उनको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वहां पे वो क्या करेंगे, इररिलेवेंट पॉइंट लिखेंगे, या फिर जो क्वेश्चन आ भी रहा है तो उसमें अननेसेसरी पॉइंट आप इंक्लूड कर देते हो। सो बच्चों, ये भी नहीं करना है, इररिलेवेंट पॉइंट नहीं लिखना है। इररिलेवेंट पॉइंट बच्चों अगर आप लिखोगे तो आपको मिलना तो कुछ नहीं है, बट आपका टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। तो आपको बोर्ड एग्जाम में टाइम बहुत जरूरी है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो प्लीज आप याद रखो कि आपको क्या करना है, सर इररिलेवेंट पॉइंट मेरे को मेरे आंसर शीट में नहीं लिखना है। ठीक है। चलो अब लास्ट देखते हैं। लास्ट मिस्टेक आप जो बहुत कॉमन होता है वो आप क्या करते हो, टाइम मैनेजमेंट। बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, चाहे वो फिजिक्स का पेपर हो जाए, केमिस्ट्री का हो जाए, बायो का हो जाए, आपको 3 घंटे का ही टाइम मिलता है और उसी 3 घंटे में बेटा आपको पूरा पेपर करना है। सो बोर्ड एग्जाम में बच्चों टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो इसको आप कैसे करोगे, सो बच्चों किसी एक क्वेश्चन पे
किसी भी एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो बेटा अगर कुछ नहीं भी आ रहा है तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के आगे मूव कर जाओ। एक ही क्वेश्चन पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करना है ताकि आपका टाइम बच सके। अगर एक क्वेश्चन पे आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दोगे तो फिर उसका कोई सेंस नहीं है बेटा, आपका टाइम वेस्ट होगा। और इससे टाइम मैनेज नहीं होने से क्या होता है, आपका जो लास्ट सेक्शन डी होता है वहाँ पे आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन करने होते हैं, तो वहाँ पे आप उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। तो अगर पुअर टाइम मैनेजमेंट होगा तो आपका जो पेपर, आपका क्वेश्चन छूट जाएंगे बच्चों। तो क्वेश्चन अगर छूटा तो आपको ऑलरेडी जो मार्क्स, जहाँ पे थोड़ा भी मार्क्स मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया सही से तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। आराम से 10 से 12 मार्क्स आपके चले जाएंगे। तो बहुत से बच्चों का होता भी है बोर्ड एग्जाम में कि सर मेरा 10 मार्क्स का छूट गया, सर मेरा 15 मार्क्स का छूट गया। तो बच्चों अगर आपका 70 मार्क्स के पेपर में 15 मार्क्स का छूट गया तो आपको मार्क्स ही कितने बचे, है ना। तो आपको ये बेटा जो 7 कॉमन मिस्टेक्स हैं आपको बोर्ड एग्जाम में अवॉइड करना है, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकें। सो बच्चों अगर आप ये कॉमन मिस्टेक अवॉइड करोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मार्क्स बढ़ जाएगा। जो आपका 10-15 मार्क्स कटने वाला था वो नहीं कटेगा। तो बच्चों एक चैप्टर प्रिपेयर करके आप 10 मार्क्स लाओगे, वहीं यहाँ पे अगर ये आप मिस्टेक सुधार लेते हो तो भी आपका 10-15 मार्क्स बच सकता है। सो हमको बोर्ड एग्जाम में ये कॉमन मिस्टेक नहीं करने हैं। तो बेटा आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ये सारे जो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उसको जरूर फॉलो करोगे। अगर चाहिए तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखो ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करो और ये सारे मिस्टेक को अवॉइड कर सको। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि आपका दोस्त भी आपके साथ आगे बढ़ सके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।